हाँ आप बताओ क्या कह रहे थे। क्या कुछ कह रहा था तू? जो आपके गांव में चोर डकैत आते थे चोरी करने तो क्या करते थे। हाँ कोई चोर नहीं था, हाँ। और जो भी चोर थे हम्म। वो हमारे पिताजी के दोस्त थे, और उनसे आज भी घरू ताल्लुकात आज भी हैं। गांव में आज भी है। होंगे। और अरे सुन, ये रविंदर है, रविंदर चाचा को जानता है तू? मैं यूट्यूब पे डालूंगा मैं। नहीं तो रविंदर जो चाचा यूट्यूब है, पे डालूंगा फिर आपको दिखाऊंगा। सुन, रविंदर जो चाचा है संगम बिहार में है, इनका पूरा परिवार, इनके एक बड़े भैया हैं नैम सिंह। अरे मेन चीज बताओ कि चोर डाकू आते तो अपना सामान कैसे छुपाते थे और क्या कहाँ में थे? छुपे के थे? आए थे, पल्लंग लंबादार थे। भाई हमारे पास तो कोई नहीं आ पाता था। हाँ। गाँव में सामने प्रधान रहते, पीछे सरपंच रहते, तो हमारे हमारे घर में किसी की हिम्मत थी आने की। में छत पे इतनी बड़ी मट्टी को चूहा लगा लेते हैं, मट्टी जमा कर लेते हैं। मिट्टी जमा करके फिर जानने कोई आएगा तो वह मट्टी को खो देता है, सब चीज पर तो बाहर में दबा देते हैं। सीधा जमीन के अंदर चीज गाड़ देते थे। मट्टी ही वहाँ पर मट्टी पीरा जैसे लीपत ना है, अरे पीला मिट्टी आते ना गोबर से समझ गया मैं समझ गया। तो वहाँ में गाड़ देते। एक बार तो कामता थी भैया तब आ गए थे, तब भाई में गाड़ी। बुआ ने हाँ अब चाची भाभी सब ठिकाना डरो करती जब मारती भी की नहीं कहीं, अरे बाबू तो घर आई गई फिर तो डर के मारा भाई में गाड़ी तो गोली चली थी खूब, दाएं दाएं डर लगा तो गोली चली थी गाँव में गोली। गाँव में गोली चली थी। वो गांव के थे ना, तो किचौरे में जाके बनिया था मोहन। हम भी तो बनिया है। अरे सुनो तो सही, तो हमारे घर में कुछ भी नहीं रहता था। अरे सुनो तो सही, तो अरे मोहन बनिया बाके लड़का था, पकड़ कर लाए, पकड़ के ले आया। आगे पकड़ कर लाए, और पकड़ ला के ही वहाँ में दरपुर के वहाँ बीच में नहीं आएगा हाँ? बीच में सब कटोरा दाल सब आएगी। हाँ ऐसे भूत से हाँ भूत कहाँ, आप तो इतनी अच्छी हो। इसमें तो वो फिर पुलिस को पता चला, तो पुलिस वाले तो हमारे घर पे कुछ भी सामान वगैरह नहीं रहता था। कायगा हाँ रहता था का नहीं रहता था, रहता था सब कुछ रहते, 2-2 3-3 4-4 असले रहते हैं। हाँ सही, बंदूकें ठाकुर की हमारे घर में रहती। हाँ ठाकुर वाला बताओ, आप क्या बता रहे थे जब शादी होती थी तो कनिस्तर वाला वो बताओ, वो मेरे को जानना है। वो घी लेके आए थे जी। कौन? पिताजी और जे दोनों जने घी को काम करते हैं। हाँ जे लेता है 8 रुपया किलो और 9 रुपया किलो, फिर बेचना जाता है तो इनको 12 रुपया किलो और 15 रुपया किलो बिक जाते हैं। 12 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, डबल पैसा। हाँ, अरे भैया आप तो घी में बहुत पैसा पैदा हो गया, आप तो बहुत बचत कर। फिर एक बार गए थे इनके पापा बेचने के लिए घी, सुबह में कल तो घर में आ गए थे। फिर ने कही कि जा रहे अंदर पे लड़का से करने जाएंगे, तो कहीं बोल के लड़का जब तक लड़ाई कर लेते बाबा ये तो अभी भी कर लेते हैं तब तो। तो फिर इन्हें दुब्बाए उन्हें हाँ। नेताजी बोलता है पैसा तो था उनके पास को। मैं दिखाऊंगा, मैं तुझे मुलाकात करवाऊंगा। और बताओ अपने गांव में आप कैसे रहते थे? और एक विकास है उसका, कैसा रहता है विकास एक उसका टाइम बना बेटा लेते है। दोनों टाइम खाता है। पापा का कुछ तो बताओ कारनामा। पापा को कुछ वो लाख रुपए वाला तो बताओ, वो लाख रुपए वाला ऐसा कितने साल पहले की बात होगी? वो ब्याह है तब भी कम से कम 20-30 साल। नहीं 20 साल तो आपको यहीं हो गए रहते 95 में तो ये रहते। लिया है, 95 में तो ये लिया है। 95 से पहले की बात है सुन ना। अब यहाँ रख तो समझेगा 1995 से पहले। एक मिनट, मेरे अम्मा और बाबा ने मेरे पापा को एक फैक्ट्री डलवाई, 4 मशीन, जिसमें कि हीरे की जैसे 4 कटिंग, 5 6 ही 4 नहीं हाँ जितनी भी थी, तो ऐसे कारखाना उसमें नाम बोल, कारखाना। हाँ वो फैक्ट्री, तो उसमें हीरे की जैसे ऐसे इतना बड़ा हीरा आता है तो उसको शेप देके जैसे डायमंड में, मतलब वो करते ना, रियल डायमंड रहता था जिसमें भी था, तो उसकी कटिंग। और मेरे पापा ने क्या किया, मैं जरा बताना क्या करा। क्या किया फिर पापा ने काम सीखा, पापा ने काम सीखा, फिर उस पैसे मशीनें डलवाई, चिपकाता है मशीनें डलवाई पापा को दे। फिर उस मशीन का क्या हुआ, मशीन है डायमंड फिर मेरे पापा ने सारा ठुस 1995 में 1-1.5 लाख रुपए लगाए थे उस फैक्ट्री में। और अभी मैं अगर बोल 1995 में नहीं, अरे उससे पहले की बात। ले भाई उससे पहले तो अभी के हिसाब से 1 लाख रुपए लगभग ज्यादा ही होते होंगे, 5-7-8 लाख रुपए तो 75 होते के बाद होंगे। की बात है। 75 के बाद बताओ। इनका फिर क्या हुआ, वहाँ रहे थे और डोगरी खाना पीने बनाता नहीं, इनका रहने का, कमरे का किराया, कारखाना सब का कुछ किराया, वही जयपुर में ये हालत सब है। बर्बाद हो गया।
जयपुर में सब कुछ, So sad, खाना guys. पीना सब कुछ। ये कर्नाटक में ये रहते। बैठिए ना, और ये इनके बैठिए। किसके पापा जमींदार थे? पापा किसके जमींदार थे आप बता रहे थे? जमींदार तो हमारे पाप थे और इनके पापा दादा तो बाबा फिर कहाँ की वो सारी जमीनें कहाँ भाई गई? सब मैं बताऊँ हाँ बताओ। मैं बता रहा हूँ क्या हुआ कि हम लोग घी का जब काम करते थे उस वक्त घी में हम लोगों को क्या नाम है, किसान जो है जमीन देता था, हम लोग जमीन नहीं लेते थे, हम उससे नोट मांगते थे कि तू हमें नोट दे। अच्छा, तो जमीन जो हमें मिलती थी तो हम उसको मतलब उसके हिसाब में पट्टे पे लेकर के कुछ करवा लेते, जो कुछ मिलता था उसकी जमीन से ही पैसा वसूल करते थे। जैसे मान लो हमने किसी का घी काट लिया, हमने 1 किलो घी लेना है और पूरे भैंस को, अब 1 किलो घी का नाम हर हफ्ते मिलेगा हमें, तो 4 किलो महीना हुआ। और जिसका हमारे पास 40 किलो मतलब वो घी कटा हुआ है, घी में मिलावट करके कोई देता था? हाँ हैं? अरे नहीं तो धरो। भैंस का लेते थे भाई, भैंस को। अरे क्या घी की कोई कीमत है? गाँव में इतना सुन, इतना ऐसे उठो भैंस और का बोरा भरो, ले रहे बाकी बालक आते जिसका घी ले जाते मलसिया में होता वाले दिन मलसिया होती एक है जना बोलो, एक जना बोलो पहले। संक्रांति वाले दिन जो घी लेके आते हैं ना पिताजी और मैं दादी, तो इनके जमादार लोग आते हैं मांगन के कटनियाँ ले ले दबा हमें दे दियो, तो ऐसे धरो और ऐसे धरो, ऐसे धरो। वो ठाकुर वाली बात बताओ यार। ठाकुर वाले हाँ, जो बता रहे थे शादी वादी होती थी तो मतलब ऐसे करके। शादी वाली बात होती थी इनके यहाँ, तो जब इन्हें कोई चीज नहीं मिलती थी तो हमारे तो उस चीज के लिए तुम्हारा ही घर तलाशा जाता था कि भांजा रमना के बहू के पास, तो वो उसके यहाँ मिलेगी 15-15 किलो आटा इनके पास, ठाकुर के पास। ये कब की बात बता रहे हो आप? कौन से सन की? तब तक वहीं थे 1900 जब इनके ब्याह में श्याम के 1970 श्याम के ब्याह में 1960 श्याम की बात सुन, 60 की बात नहीं, शाम के अब साथ। बहुत पुरानी बात है। श्याम को ब्याह हुआ तो जब भाई वो श्याम पब्लिक नहीं जानती ना श्याम को। चाचा को भाई, हाँ, वो तो मेरे बाबा है ना। हाँ। तो इनकी शादी रही तब इनको आटा एकदम खत्म, अब इनके जाना है आटा, इनके यहाँ आटा ना रहो। अब जो घूमती फिर सब जगह कमान में तो थो नहीं आटा, तो चाची बोली हमारी चचिया साथ बना दी भाई तेरे पास आटा है? चाची है तब क्यों? ज्यादा मक्का नहीं देती थी सास। ये YouTube पे डालूंगा मैं, सब लोग को दिखेगा, आपकी चाची को भी। चाची दरोगे नहीं थी तब। चाची भी पुलिस में थी हाँ, और चाचा भी पुलिस में। चाचा पुलिस में थे, तो जिसका आदमी पुलिस में आया तो उससे क्या कहेंगे पुलिस वाली? पुलिस वाले उनसे दरोगा जी कहते और चाची से दरोगन कहते हैं सब लोग। आदि समझ समझ गया मैं। हाँ, तो